साथियों नमस्कार। हम लोग यहाँ रोहटा रोड पर ये एरा कॉलोनी है और ये भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति का ये ऑफिस है। देखो विपिन मलिक जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज इन्हें मुझे लगता है कि ग्रेटर नोएडा में जो किसानों का मूवमेंट चल रहा है वहाँ जाना था, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर ली और तमाम जो किसान संगठन के जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं। हम दिखाएंगे, देखो इधर पुलिस की जीप है, यहाँ सब पुलिस बैठी हुई है। तब ये लोग तैयारी में थे ग्रेटर नोएडा जाने की, लेकिन ग्रेटर नोएडा संभवतः अब नहीं जा पाएंगे और चूँकि वहाँ 3 दिन से बड़ा मूवमेंट चल रहा है, वहाँ की बहुत सारी समस्या है नोएडा की, उसको लेके। और यहाँ तमाम पुलिस है, जीप है और ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति की। हम लोग बात करते हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं पदाधिकारी, सब लोग भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चा के सब पदाधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं कि मसला क्या है। तो चूँकि नोएडा में एक बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेके हज़ारों किसान वहाँ इस समय सब इकट्ठा हैं। कल लगभग 132 के आसपास किसानों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि किसानों के प्रेशर में शाम को उन्हें कुछ को रिहा किया गया, लेकिन पता चला कि आज फिर कोई गिरफ्तारी हुई है। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ सब लोग भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के सब पदाधिकारी हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं विपिन जी, इनसे ही बात करेंगे क्या मसला है। जी विपिन जी, क्या है आज, क्या मामला है? ये पुलिस की नाकाबंदी में आप लोग यहाँ हो, तो कहाँ जाने की तैयारी में थे? हमारी पूरी यूनियन किसान क्रांति, भारतीय किसान क्रांति जो है आज जो है नोएडा जाने वाले थे अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कल से ही जो है यहाँ मूवमेंट इतना तेज़ हो गया पुलिस का। सुबह भी है ना, सीओ मैडम भी आके गई थी, बाकी 2 दरोगा भी हैं, बाकी सिपाही थे काफ़ी, तो ये कहीं जाने नहीं दे रहे। तो अब शायद मुश्किल है वहाँ जाना। मुद्दा ये है, वहाँ का 2 मुद्दे हैं वहाँ के। एक तो ये कहते हैं कि जब हमारी ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हो तो उससे हमें जो है जो डेवलप एरिया है उसका 10% दे दो। जब हमारे आपने खेत ले लिए तो इसमें गलत क्या है? वो जो कोर्ट में जाता है उसको 10% मिल जाता है, जो कोर्ट नहीं जाता है उसको वो नहीं देते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम नहीं है पैसे खर्च करने में। दूसरा मुद्दा ये है कि 4 गुना हमें मुआवजा मिले। तो जब हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी पैदावार जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो 4 गुना देने में सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? तो 2 मुद्दों को लेकर, लेकिन हमारी जो मांगे वो 8 सूत्रीय मांगे, जो हमारे संरक्षक जी बताएंगे डिटेल में, है ना। 8 सूत्रीय मांगे जो पूरी करनी है ना, उनको लेके हम और भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कुछ पैदल मार्च भी हम लोग करने वाले 1-2 दिन के अंदर। अभी मीटिंग हमारी हो रही है, कुछ प्लानिंग करेंगे हम लोग। तो ये हमारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बताया कि किसानों के बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर बातचीत करनी है और सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर भी बनाना है। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम योगेश चौधरी जी। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी जी। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हमारा जो प्रोग्राम था वो जो किसान कल बॉर्डर पे थे, परसों 2-3 दिन रोज से चले हुए हैं वहाँ, उनको समर्थन देने का था। लेकिन पुलिस ने आके हमको कल से ही बंधक बना रखा है और जो हमारा प्रोग्राम था वो इसी कारणों से हमको फिर वो कैंसिल करना पड़ा। और हमारी जो मांगे हैं वो आप हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताई दी हैं, तो इसीलिए हम जो है आज हाउस अरेस्ट किए हुए हैं। जी बाबूजी, आपका शुभ नाम एक बार जानना चाहेंगे तमाम दर्शक? राजेंद्र सिंह चिकारा, राष्ट्रीय संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति। तो आपको तो पुलिस की नाकाबंदी में मुझे लगा आप तो नहीं जा पाओगे आप ग्रेटर नोएडा। देखिएगा, बात यह है कि हमारा जो संगठन है वो कल भी वहाँ पर गया था और वहाँ करीब हम अपने जो है लगभग 100-125 साथियों को वहाँ कर छोड़ कर आए थे। और आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। पुलिस कल से ही यहाँ जो है धरना दे रही है और पुलिस जो है हमें जाने से रोक रही है। लेकिन हम आज अपनी इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो है निर्णय लिए जाएंगे कि आगे की कार्रवाई हमें क्या करनी है। मांग है जो वहाँ पर जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनकी मुख्य मांग तो ये है कि जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है वो जो अधिग्रहण बिल 2013 है, जिसमें जो है ये पास हुआ था कि जो किसान की ज़मीन देहात की है उसका सर्किलेट का चौगुना और जो शहर के सर्किलेट का दोगुना मिला। और हमारे जिनकी ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक को नौकरी मिले और उनको जो है डेवलपमेंट का एक प्लॉट मिला। ये मुख्य मांग थी। उस मांग को लेकर हम धरने पर बैठे थे। इसके साथ साथ जो मांग है किसानों की, वहाँ 8 मांग हो रहे हैं। वो ये है कि कृषि जो कानून है, जो हमारा MSP है, उस पर वो हमें गारंटी दे। दूसरा हमारा ये है कि भूमि अधिग्रहण का मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा हमारा ये है कि जो किसान परिवार मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनको मुआवजा दे और एक किसान परिवार में से योग्यता के अनुसार एक को सरकारी नौकरी दे। तीसरा हमारा ये है कि कृषि ऋण माफ़ हो। चौथा हमारा ये है कि गन्ने का जो मूल्य है वो 400 रुपये प्रति क्विंटल हो।
हमारा 5वां ये है कि गन्ने का पेमेंट सरकार 14 दिन में कह रही थी, लेकिन नहीं हो रहे, ना लेट पेमेंट का ब्याज मिल रहा। जबकि किसान को जो है कोई भी सामान खरीद देंगे, सरकार से पैसा लेंगे तो उसका जो है ब्याज देना पड़ता है। तो लिहाजा वो 14 दिन में पेमेंट करें या गन्ने का जो रुकाया भुगतान है उस पर ब्याज दें। एक हमारी मांग ये है कि जो हमारे किसानों के जो बिल माफ़ करने की बार बार अखबार में आ रही थी, तो उसमें उन्होंने शर्त लगा दी है कि जो मीटर लगवाएगा उसका बिल माफ़ होगा। ये गलत है सरकार की। कंडीशनल शर्त जब उस वक्त नहीं थी, मीटर लगवाएगा तो फिर काहे का बिल माफ़ होगा। तो इसलिए मीटर की वो जिद नहीं कर जा। और आज हम लोग वहाँ जाने वाले थे, लेकिन हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, चूँकि पुलिस कल से यहाँ बैठी हुई है और हमें निकलने नहीं दे रही। तो यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कॉल की है, अभी बात करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। मैं एक बार बाबूजी के पास एक कागज़ है और मैं इसे पढ़ कर सुनाऊंगा। एक बार मैं आपसे कहूँगा इसका एक बार आप जो है इसकी वीडियो लें। इसमें 8 बिंदु हैं। इसमें 8 बिंदु हैं। मैं एक बार बताऊं दर्शकों को कि इसमें सबसे पहला बिंदु, हालांकि बताया अभी बाबूजी ने, एक पहला बिंदु है कि जो MSP के लिए कानूनी गारंटी। दूसरा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। तीसरा है कि किसानों के ऋण माफ़ हों। चौथा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुपालन में भूमि का अधिग्रहण किया जाए। नंबर 5 है किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार दी जाए। छठा है कि किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे सरकार वापस ले। नंबर 7 है गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल हो। नंबर 8 है गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाए। ये भारतीय किसान यूनियन जो किसान क्रांति है, ये इनकी मांग 8 सूत्रीय मांगे हैं। तो मैं अभी बात करूँगा, अभी और सब पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम बाबूजी? चौधरी ऋषिपाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव संगठन। तो अभी क्या रणनीति है आपकी? आज हमारी राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग है यहाँ पर रखी गई है। जैसा कि कल हम लोग गए थे वहाँ पर कुछ हम अपने किसानों को वहाँ पर छोड़ के आए थे। आज हमारी रणनीति तय करेगी कि हमने आगे हम आंदोलन में क्या करना है। जो मान लिया हमारे बाकी जो ज़िले के जो कार्यकर्ता वे हमसे नज़र बनाए रखे हैं। साथ में है कि जो भी हमारी रणनीति तय होगी, जैसा कल दे रखा कि 6 दिसंबर को कल मार्च करेंगे तो आगे दिल्ली के लिए, तो यहाँ पर आज निर्णय हो जाएगा। कल जाएंगे या कब जाएंगे वो डिसाइड हो जाएगा। बाकी हमारे ज़िले जो नज़र बनाए रखे हम लोगों के साथ हैं, वे उसी पे हमारे कॉल पर निर्णय लेंगे। मतलब कल 6 दिसंबर को दिल्ली में पैदल मार्च होगा किसानों का, इसको लेके आज यहाँ मीटिंग भी कॉल की गई है भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति की। और यहाँ शाम तक तय होगा, मतलब मीटिंग के बाद में, कि ये कल दिल्ली में शामिल कितने किसान होंगे। 10 लड़के पूरे गांव में से सरकारी नौकरी पे नहीं गए हैं, तो सरकार क्या कर रही है? नहीं, फेल हमारे निगाह में। अभी आर्मी की वैकेंसी निकली है कि भर्ती होगी। हाँ, हो जाएंगे, पैसे दे दो। 5 लाख के लड़के गए हैं। ऐसा भी हो रहा है? हाँ जी, हमारा लड़का खुद गया था। जिनने पैसे दिए थे वो आगे कर दिए, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो हाथ लगा के पीछे कर दिए। आपका शुभ नाम? यादव जी। तो आपके पास क्या दायित्व है? जी, हम किसान क्रांति से जुड़े हुए हैं। जैसे पदाधिकारी हमें आदेश देंगे हम इनके। नहीं, आप तो नौजवान हैं, आप तो और बहुत सारे काम कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। आपने वो किसान वाला सेगमेंट क्यों चुना? जी, इससे हमारे किसान भाइयों को मदद मिलेगी, हम उनकी बात आगे रख पाएंगे। उम्मीद है कि सरकार कुछ मांग पूरी करेगी। जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र चपराना जी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति से हूँ जी। और जी क्या नाम है, अपने किसानों के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन की है। और जैसे ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संरक्षण मुझे आदेश देंगे, उसके लिए मैं अपने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहूँगा जी। तो अभी हम लोग जो किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति का ये ऑफिस है, मुख्यालय है, यहाँ तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अभी यहाँ कुछ और लोग आने वाले हैं जो पदाधिकारी हैं, और इनकी मीटिंग होगी। चूँकि ग्रेटर नोएडा इन्हें जाना था, वहाँ जो बड़ा मूवमेंट चल रहा है उसमें शामिल होना था, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी से नहीं जा पाए। यहाँ पुलिस की निगरानी में बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, चूँकि इतने सारे मुद्दे किसानों के, ये बात अलग है कि सरकार कभी किसानों की डबल आय की बात करती है, कभी रोजगार की बात करती है। हमें लगता है कि किसान इस समय बहुत परेशान है। अगर रियल में जो गांव हैं,
हम लोग जहाँ अब हैं ये गंगा यमुना का दुआब है। हमें लग रहा है कि यहाँ खेती की जो यील्ड है ज़मीन वाली वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब डबल आई की बात करते हैं तो अगर ऐसे गाँव में किसी में भी जाके कोई भी ऐसा कहना है सब लोगों का कि अगर यहाँ कृषि विशेषज्ञ किसी भी गाँव का परीक्षण करें तो ऐसा नहीं लगेगा कि डबल आई किसानों की हो गई है। बहुत सारी समस्याएँ हैं, समस्या ना होती तो किसान मूवमेंट के लिए उतारू ना आता। तो आप लगातार देखते रहिए 7 डे न्यूज़। नमस्कार। आप एक बार कमेंट जरूर करना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।